और आरती आज न कल वो अपने घर से निकल जाएगी, ये बात तय है। क्योंकि अब आरती के साथ एक और आरती जुड़ गई है जो ब्लॉगर है, जो पिछले 2-3 दिन से आरती के साथ ब्लॉग बना रही है। और छोटू के पिता उमेश यादव से पूछा गया कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं, तो नियति के अनुसार उसी परिवार को मिलना चाहिए सरकारी नौकरी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे परिवार से सरकारी नौकरी किसी को न मिले, सरकारी नौकरी आरती को मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो छोटू के पापा जो हैं वो अभी अंधेरे में जी रहे हैं। और नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। इस वक्त हम हैं बापू सभागार में। जो संवेदनशील मामला हम लगातार खींच रहे हैं उसमें लोग चाहते हैं कि आगे क्या अपडेट आया है, तो उसी मामले से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन हमारे साथ आज भी इसका जवाब देने के लिए श्याम जी हैं। आरती छोटू मामले में जो दरभंगा की जिला अध्यक्ष है महिला विकास मंच की, उनका कहना है कि आरती जो बयान बदल रही है वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है और उससे वो और फंसती जाएगी। देखिए, महिला मंच की अध्यक्षा हो या कोई भी हो दुनिया में, आरती के जो बयान बदलने का लगातार प्रक्रिया चल रहा है, पूरे तमाम वीडियोज़ में आपने देखे होंगे और ख़ुद भी जब इंटरव्यू लेने गए होंगे तो आज के इंटरव्यू में अगर कुछ और आया होगा तो कल के इंटरव्यू में आरती का बयान कुछ और आया होगा। तो इस तरह के बयान बदलने के प्रक्रिया से तो वहाँ की प्रशासन जो है ररिया की, वो पहले से ही आरती से बहुत परेशान है। क्योंकि वो कन्फर्म होकर ये भी नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मेरे प्रेमी को, छोटू को मारा, या कन्फर्म होकर ये भी नहीं कह रहे कि इन सब लोगों ने मिलके ही मारा। वो जैसे ही पुलिस 6 आरोपित को अपने अंदर में लेती है तो आरती का और आरती के जो ससुर होंगे, छोटू के पिताजी, उनके तरफ से 2 आरोपितों का और नाम उसमें दे दिया जाता है। और आरती का यही जो ड्रामा है वो पूरी तरह आरती के ज़िंदगी में पहले से भी चलता आ रहा था, जिसके कारण छोटू की हत्या हुई। और वही ड्रामा छोटू के हत्या के बाद भी चल रहा है, जिसके कारण छोटू को इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। क्योंकि आरती के बयानों के आधार पर अगर वहाँ की पुलिस तफ्तीश करे तो वहाँ के पुलिस को लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, अब भी कहता हूँ, कुल मिलाजुला करके ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में कहीं न कहीं जड़ में आरती का नाम ही आएगा और लास्ट में आरती ही अरेस्ट होगी। बयान बदलने से कुछ होने वाला है नहीं। और महिला मंच की जो अध्यक्ष थी दरभंगा की, उन्होंने कहा कि जो लोग आरती को गाली दे रहे हैं वो अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। उनका कहना भी सही है, आरती गाली देने के लायक तो नहीं है। आरती जैसा काम किया है गाली देने लायक वो है ही नहीं। क्योंकि जो लड़की अपने बाप भाई पूरे खानदान को फंसा दे अपने प्रेमी के मर्डर के जुर्म में, वो गाली देने लायक कहाँ है। गाली तो छोटी मोटी गलतियों के लिए दिया जाता है। और जो लोग ये झंडा लेकर कूद रहे हैं कि आरती को नौकरी मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आरती जैसी बिहार में 50,000 महिलाएं हैं जिसकी प्रेमी को मार दिया गया है, तो सबको लेकर आइए ना, एक बार गांधी मैदान ही भर दीजिए कि इन्हीं लोग को सरकारी नौकरी दो। बाकी जो टीचर का परीक्षा करके, टीटेट करके, बीटेट करके बैठे हैं, इतने मिलिट्री के लिए दौड़ भर दिन गांधी मैदान में दौड़ते हैं, सबको हटाओ। जो भी प्रेमिका बची हुई है जिंदा, जिनके प्रेमी को कोई मार दिया है, उन लोगों को सरकारी नौकरी दीजिए। और हम गाली क्यों देंगे? हम तो सैल्यूट मारेंगे उनको कि साहब हैं, आ गए। तो गाली कोई नहीं दे रहा है, लोग उनके चरित्र का वर्णन कर रहा है। और अगर किसी ने खराब काम किया है तो उसके चरित्र के वर्णन में खराब बातें ही आएगी, अच्छी बातें कभी नहीं आएगी। अच्छा, जब छोटू के पिता उमेश यादव से पूछा गया कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं, तो नियति के अनुसार उसी परिवार को मिलना चाहिए सरकारी नौकरी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे परिवार से सरकारी नौकरी किसी को न मिले, सरकारी नौकरी आरती को मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो छोटू के पापा जो हैं वो अभी अंधेरे में जी रहे हैं। और अगर उनके पास बुद्धि होता, दिमाग होता और सब कुछ होता ही, छोटू के पिताजी जो कह रहे हैं कि आरती को नौकरी चाहिए, उनका कहना भी बिल्कुल सही है। क्योंकि छोटू के घर में मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी पाने लायक है। सब लोग जो है अपाहिज हैं, उन लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है। और मिला जुला करके आरती जितना पढ़ा लिखा भी लोग उनके घर में नहीं है। और वो कहीं न कहीं मोह भंग में फंसे हुए हैं कि आरती को नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद हमारा परिवार सेटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला दिखता नहीं है। और आरती के लिए जो नौकरी की मांग छोटू के पिता कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनके लिए बाद में बहुत बड़ा पछताने का कारण बनेगा। और कहीं न कहीं छोटू के पिताजी जो हैं वो ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं और उन्हें जो ये 420 वाला बुद्धि है वो उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर वो बुद्धि होता तो अभी तक छोटू को बहुत कुछ इंसाफ के मामले में मिल चुका होता। और आरती को लेकर जो ढो रहे हैं उनको ढोना नहीं पड़ता। और आरती आज न कल वो अपने घर से निकल जाएगी, ये बात तय है।
क्योंकि अब आरती के साथ एक और आरती जुड़ गई है, जो ब्लॉगर है, जो पिछले 2-3 दिन से आरती के साथ ब्लॉग बना रही है और लगातार कह रही कि हमने आरती के चेहरे पर खुशी ला दी और आरती के होठों पर मुस्कुराहट ला दिया। तो अब वो ब्लॉगर आरती के ज़िंदगी में पैसा भी लाएगी ही, क्योंकि आरती को लेकर के जो ब्लॉग बना रही है, आरती बाल संवार रही है, आरती कपड़ा पहन रही है, आरती खाना खा रही है, आरती का भाई भात दाल भुजिया खा रहा है। इस तरह का ब्लॉगर को मैंने आज तक नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से वो ब्लॉग बना रही है, इस हिसाब से जल्दी ही आरती बहुत फेमस स्टार बन जाएगी और नौकरी नहीं भी मिले तो बहुत पैसा कमाएगी। अच्छा, अंतिम सवाल है, जो महिला पत्रकार जा रहे हैं वहाँ पर अपनी सहानुभूति आरती के लिए दिखाने, उनके लिए क्या रहेगा मैसेज? महिलाओं का काम है सहानुभूति दिखाना, और सब लोग तो आरती को सहानुभूति ही दिखा रहे हैं। मैं कौन सा उनको फांसी दिए जा रहा हूं, मैं भी सहानुभूति ही दिखा रहा हूं। लेकिन कुल मिला जुला करके लास्ट बात यही है कि पूरे मामला का जड़ आरती ही है और फाइनल में अदालत उसको सज़ा देगा ही, चाहे महिला सहानुभूति दिखाए, पुरुष सहानुभूति दिखाए, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। छोटू के मृत्यु का एकमात्र कारण है आरती, और उसी ने बुला करके मरवाया है, चाहे खुद से मरवाए, भाई से मरवाए, बाप से मरवाए, डज नॉट मैटर, लेकिन मरवाया आरती है। धन्यवाद श्याम जी, आपका फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।